का मेन हाथ रहता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अपना पार्टी प्लॉट की तरफ से कलीम खान ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और अक्ष ट्रेडर्स की तरफ से पप्पू भाई ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। इन सभी दानदाताओं का तहे दिल से शुक्रिया। मुस्लिम समाज आप का बहुत बड़ा योगदान है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसका ऋण नहीं चुका सकते। एक एक जो आपके स्पॉन्सरशिप आपने दी है उसके बिना ये इतना बड़ा इवेंट जो है सक्सेसफुल बनाना आसान नहीं होता है। तो फिर से एक बार थैंकफुल टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड द मेन सपोर्टर्स ऑफ दिस वेरी बिग इवेंट। मुस्लिम समाज की तरफ से ये इवेंट का आखिरी दिन है और पहला सेमीफाइनल है। द स्टेज इज सेट, टॉस जीता है वहां पर सिद्दीकी सुपर जायंट्स ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही एक्सपीरियंस अंपायर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेन अंपायरिंग पर मिस्टर परेश पटेल और स्क्वायर लेग अंपायरिंग पर रहेंगे मिस्टर लियो जॉन। गेंदबाजी का भाल संभालेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ शुरुआत करेंगे फैजल। फिर एक बार जो है पिछले मैच में बहुत अच्छी नपी तुली गेंदबाजी की थी। भाई 12th मैन प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए। अंपायर परेश पटेल, जब तक आप स्कोरर आपको ऑफिशियल इशारा ना दे जब तक आप मैच स्टार्ट मत करवाइएगा, क्योंकि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है। तो प्लीज 12th मैन, दोनों टीमों के 12th मैन स्कोरर के पास आ जाए। ऐसा ना हो कि किसी के रन के जो है स्टैट्स किसी और के खाते में चले जाए, विकेट्स आपके किसी और के कॉलम में चले जाए, क्योंकि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों फैजल गेंदबाजी का भाल संभालेंगे। बल्लेबाजी की टीम से कोई तैयार हो तो प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए। पहली गेंद, बढ़िया स्टार्ट वहां पर सटीक टप्पे पर, बहुत ही अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए वहां पर अच्छी स्टार्ट। द बिग मैच, सेमीफाइनल नंबर 1। आए हुए सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का, अंपायर्स का, ग्राउंड्समैन का, जो भी इस मैदान पर जुड़ा है, कमेंट्री बॉक्स में आपका छोटा भाई आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बढ़िया गेंद, फिर उसी टप्पे पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे। देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता है। बिल्कुल पैर उठाकर इशारा दिया स्कोरर की तरफ, लेग बाई का इशारा, खाता खुलता हुआ। आरिफ और बिलाल की ये सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी है और एक ओवर बढ़ाया गया है सेमीफाइनल के लिए, 6 ओवर का कर दिया गया है और मैंडेटरी 2 ओवर का पावर प्ले दिया गया है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 ही खिलाड़ी आप रख सकते हैं पावर प्ले के अंदर। तो 2 ओवर का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज, देखते हैं। आसान नहीं होता, शाम के समय दूधिया रोशनी में ये खूबसूरत कुमार साड़ा का मैदान सजा हुआ है। आगे की गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, उठा के खेला है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक ही रन दिया। देखिए बहुत ही एथलेटिक फील्डिंग वहां पर इरफान के द्वारा। एक एक रन की लड़ाई देखने को मिलेगी क्योंकि बड़ा मैच है। सिद्दीकी सुपर जायंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बहुत उचित फैसला लिया गया है, मैं मानता हूं। और उसका कितना फायदा उठाते हैं तो वक्त बताएगा। गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी स्टार्ट मिली है, फील्ड की अच्छी सजावट है, ऑन साइड को पैक किया है। दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी मैदान पर है, थोड़ा सा मुश्किल होती है कप्तान को फील्ड में सजावट करना, लगातार फील्ड पोजीशन बदलनी पड़ती है जब स्ट्राइक रोटेट होती है। अच्छी गेंद, और गेंद में कोई खराबी नहीं थी मगर थोड़ी सी छोटी रही। 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री, 4 रन का इशारा अंपायर ने दिया। पहला चौका आता हुआ सेमीफाइनल नंबर 1 का। स्कोर हो गया है 6 रन। देखिए पेस अच्छी है, गति अच्छी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है वहां पर गेंदबाज के पास। हाँ ये बहुत खूबसूरत लेंथ है। फिर एक बार उठा के मारना चाहते थे, ऑन साइड पूरा पैक किया है, ऐसे स्ट्रोक्स के लिए रखा गया है, बाउंड्री लाइन पर तैनात किया है एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा। ऑन साइड पर 2 ही खिलाड़ी आप ऑन 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हैं, तो 2 खिलाड़ी जो है ऑन साइड पर रखे गए हैं, एक डीप स्क्वायर लेग की तरफ और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत लेंथ, तो फिर एक बार बीट हुए वहां पर बल्लेबाज।
पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 6 रन। बिना कोई नुकसान के सेमीफाइनल नंबर 1 का पहला ओवर जो है समाप्त होता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर डाल के गए हैं, अभी अभी बहुत अच्छा ओवर डाल के गए हैं फैजल। आरिफ और बिलाल की ये जोड़ी मैदान पर उतरी है, दाएं हाथ और बाएं हाथ पे गए हैं कप्तान। उन्होंने देखा कि भाई थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है पावर प्ले में जब एक दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी मैदान पर उतरती है। और हरफन मौला खिलाड़ियों की कमी नहीं है वहां पर सिद्दीकी सुपर जायंट्स के पास, तो एक और हरफन मौला खिलाड़ी अकरम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अकरम शेख राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गेंद पावर प्ले नंबर 2, ओवर नंबर 2। फुलर लेंथ वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, सीधा उसके पास गेंद गई है। मिक्सअप हुआ थोड़ा सा, जो है रन लेना चाहते थे मगर मना किया वहां पर सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज जो क्रीज में खड़े हैं। स्कोर रुका हुआ है। अपने बेसिक्स पे गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। अकरम शेख बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक एक्सपीरियंस अपने पास लेके आते हैं। बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद है तो मार पाना आसान नहीं होता। बिल्कुल देखिए क्रीज के अंदर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रूम नहीं दे रहे हैं, कोई मार्जिन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल एक जैसा मैंने कहा बेसिक्स पे गेंदबाजी कर रहे हैं। हमेशा से हमारे कोचेस बताते हैं कि आप स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करिए, मौका देगा बल्लेबाज आपको, गलती करवाने के लिए मौका मिलता है आपको। पावर प्ले में एक बड़ा स्ट्रोक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, लगता है कुछ देखना पड़ेगा, क्या कोई बल्ले का भाग लगा है। लेग बाई का इशारा दिया है अंपायर ने, तो धीरे धीरे जो है कुछ एक्स्ट्रा से ही रन बढ़ रहा है। इस लेग बाई की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का दूसरा ओवर जो है बहुत शांत ओवर चल रहा है, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई। सेमीफाइनल की लड़ाई है, बड़ा मैच है और अकरम शेख इज द मैन टू वॉच आउट फॉर। हरफन मौला खिलाड़ी है, बहुत नाम कमाया है इस खिलाड़ी ने। बढ़िया, फिर एक बार जड़ में गेंद है, देखिए खूबसूरत टप्पा बिल्कुल क्रीज के अंदर, और ऐसी गेंद को मार पाना आसान नहीं होता है। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग फिनिश कर सकते हैं गेंदबाज। अभी तक बहुत बेहतरीन ओवर चला है। ये अच्छा स्ट्रोक है और देखना है, इट्स अ बाउंड्री सिग्नल बाय अंपायर परेश पटेल। ये बाउंड्री की डेस्परेट तलाश थी वहां पर बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन बिना कोई नुकसान के। एक अच्छा ओवर चल रहा था, बल्लेबाज ने अपने हाथ खोले, आखिरी गेंद पर जो है बाउंड्री आई, उससे थोड़ा सा जो है मोमेंटम बल्लेबाजी की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अच्छा चल रहा था, शांत चल रहा था ओवर। उस बाउंड्री ने थोड़ा सा रन रेट में उछाल लाया है। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुके हैं। अब मर्यादित 4 ओवर का गेम बचा है, यानी 24 गेंदें बची हैं। 24 गेंदों पे देखते हैं कितने ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे बल्लेबाज। अच्छी स्टार्ट मैं कहूंगा, अच्छा पहले टॉस जीता गया सिद्दीकी सुपर जायंट्स के कप्तान की तरफ से, और उनके मन में कोई दो राय नहीं थी, गेंदबाजी करने का फैसला किया। कुछ एडवांटेज लेना चाहते थे, उनको गेंदबाजों के ऊपर पूरा भरोसा था और उस गेंदबाजी की टीम ने ऐसा लेट डाउन नहीं किया। उन्होंने, गेंदबाजों ने पहले शुरुआत 2 ओवर्स ने अच्छा काम किया है। विचार विमर्श कर रहे हैं कि कौन से गेंदबाज से जो है ओवर करवाएं तीसरा ओवर। 4 बॉलर कंपलसरी आपको यूज करने हैं।
आलम के पास गेंद है। आलम खान राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ शुरुआत करेंगे। पुलिस चौकी छोर से शुरुआत करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने है आरिफ, और थोड़ा सा एंगल बदला है। पहले ओवर द विकेट के साथ शुरुआत करने जाएंगे, अब राउंड द विकेट गए हैं। हाँ, ये अच्छी गेंद के साथ शुरुआत हुई है। वहां पर मिक्सअप हुआ, कॉलिंग में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। पहले यस फिर नो फिर नो फिर यस। अच्छी बात यह है कि दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित खड़े हैं, कोई रन नहीं। पहली गेंद पे डॉट बॉल। जब छोटे फॉर्मेट में आप गेम खेलते हैं, छोटे ओवर का जब इवेंट करवाते हैं, तो हर एक गेंद जो है डॉट बॉल विकेट का ही काम करती है। जाने दिया इसे। विकेट कीपर के पास छेड़खानी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ऑप्शन के बाहर निकली थी, टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकल गई। इस वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ा है, 15 पे पहुंच गया है। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। पूरी तरह से उस स्ट्रोक को खेल नहीं पाए हैं। एक ही रन मिलेगा। धीरे धीरे सिंगल डबल से, कुछ एक्स्ट्रास की मदद से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। अब कोशिश करेंगे बल्लेबाज कुछ बाउंड्री तलाश करने की। अब जो है बल्लेबाजी क्रम जो है काफी लंबा है यहाँ पर टीम के पास, उसका एक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज जो है, कि पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुके हैं। पहले 2 ओवर में 14 ही रन आए थे। ये ओवर भी बहुत शांत चल रहा है, कोई बाउंड्री नहीं आई है। एक वाइड की मदद से एक एक्स्ट्रा गेंद और एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिली है। हार्ड लेंथ और उतना ही हार्ड शॉट, उड़ता हुआ शॉट, यहां खूबसूरत शॉट इनटू द बाउंड्री, देगा पूरे 4 रन। देखिए, छोटी गेंद है, बल्लेबाजों को जज करना आसान हो जाता है, और जब आप छोटी गेंद डालते हैं तो आपके पास वो धार भी होनी चाहिए, वो पैनापन होना चाहिए, वो रफ्तार होनी चाहिए। पूरा संयम के साथ उस स्ट्रोक को खेला। ये इस बार नीचे रही गेंद, विकेट कीपर से चूक हो गई है वहां पर। पहला रन तेजी से दूसरे रन के दौड़ पड़े हैं वहां पर। अभी भी देखिए गेंद वहां पर फील्डर के पास ही है, और 2 रन बाई के रूप में मिलते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रन है। जैसे भी आए रन आने चाहिए, क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट का गेम है, 6 ओवर का गेम है। ज्यादा से ज्यादा जितने रन आप बोर्ड पे लगा के दे सकते हैं, एक एडवांटेज मिलता है डिफेंड करने के लिए गेंदबाजों को। गेंदबाज को दोष नहीं दे सकते हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। इस बार विकेट कीपर से गलती हुई, नीचे भी रही थी गेंद। ये ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है। 2 खिलाड़ी वहां पर, एक डीप मिड विकेट पे, एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है। अच्छी फील्डिंग उसके द्वारा, सीधा कलेक्ट किया और थ्रो किया विकेट कीपर के पास। एक और रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। धीमी स्टार्ट हुई थी पावर प्ले में, मगर उसको कैपिटलाइज कर लिया, उसको अब बड़ा बना रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है गेंदबाजों को। विकेट की तलाश है अब। बढ़िया गेंद इस बार, अच्छा ड्राइव इस बार, और 38 सर्कल के अंदर ही फील्ड कर ली गई। एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने फील्ड किया, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन, बिना कोई नुकसान के 24 रन आ गए हैं। पहले 2 ओवर में 14 रन थे, इस ओवर में जो है 10 रन आए हैं। इतनी खराब गेंदबाजी नहीं हुई जितनी बल्लेबाज जो है हाथ खोलने के मौके ढूंढ रहे थे। एक छोटी गेंद जरूर मिली थी उस ओवर में,
उसको बाउंड्री में कंसीड किया बल्लेबाज ने, और एक बार फिर जो है फैजल के पास गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी का चौथा ओवर फैजल को दिया है। लंबी कदकाठी के गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज वहां पर मौजूद हैं, तो उनके लिए राउंड द विकेट आएंगे। एक अंदर की तरफ, शरीर की तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राउंड द विकेट के साथ आए हैं। पूरी बारीकी से अपनी फील्ड को चेक कर रहे हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। छोटी गेंद, और इसको उठा के खेल सकते थे, मगर इस बार थोड़ी धीमी गति से डाली गई गेंद। बल्लेबाज ने अपना स्ट्रोक थोड़ा सा जल्दी खेल लिया, उनको भी पता है कि रडार में थी उनके, गेंद मार सकते थे। पहली गेंद अच्छी गेंद, ये काफी फाइन खेला है, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे बाउंड्री लाइन पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक रन के साथ और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये टोटल जो है अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। एक ब्रेक थ्रू दिलवाने की तलाश में जो है कप्तान ने गेंदबाजी दी है। अब से सबसे होनहार गेंदबाज और सबसे सक्षम गेंदबाज को, स्ट्राइक गेंदबाज है। दूसरा ओवर दिया गया है, पारी का चौथा ओवर उनको दिया है। मिश्रण इस बार फिर एक बार बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी, इस बार फिर एक बार गति के साथ बीट करवाया। ये अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं, इस फेस पे बीट करवाना। और दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, क्योंकि 3 ओवर खेल चुके हैं। बढ़िया टीम है, देखिए सीनियर खिलाड़ियों की कमी नहीं है, मोहम्मद भाई भी वहां पर हैं। ये देखिए मार के खेलना चाहते थे, उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले पर आई नहीं, और पहला झटका, ये बड़ा झटका लगता हुआ ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा है, सलामी जोड़ी को तोड़ा है। पहला झटका, सिद्दीकी सुपर जायंट ने निश्चित रूप से कुछ राहत की सांस ली होगी। विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं करी, थोड़ी सी वहां चूक हुई है उनसे, कुछ रन उनके खाते में भी जुड़े हैं, मगर इस बार जो है साधारण सा कैच था उनकी तरफ गया और उन्होंने कोई गलती की। है इस ओवर में एक सफलता की जरूरत थी, एक प्रयास किया था वहां पर विकेट लेने का, और उस पे कामयाबी मिली है गेंदबाज को। हाँ, ये रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे इस बार, उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, उतनी अच्छी गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश तो करी थी बल्लेबाज ने, और शायद बल्लेबाज को अपने पर भरोसा है। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, अच्छा ओवर साबित हो रहा है। फिर एक बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास है, इस बार देखना है, फिर वहां पर गलती हो गई। डीप थर्डमैन की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात किया गया था, उससे गलती हो गई, बॉल निकल गई सीमा रेखा बाहर। 4 रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 रन है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29, एक विकेट के नुकसान पर। अब ये आने वाली 12 गेंदें डिसाइड करेगी कि टोटल कहां तक पहुंचेगा। 29 बोर्ड पे लगे हैं, क्या 50 का आंकड़ा, पहले तो दिमाग में बल्लेबाजों के यही चल रहा होगा कि 50 का आंकड़ा कैसे भी पार किया जाए, और उसके ऊपर जो भी रन आएंगे वो बोनस रन होंगे। एक फाइटिंग टोटल बिल्कुल लगा के देना होगा। बल्लेबाजी क्रम अच्छी है। 29, 29, एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति।
और फिर एक बार अकरम शेख के पास जिम्मेदारी है अपने कोटे का दूसरा, और पारी का 5 ओवर लेकर तैयार है राइट आर्म ओवर पुलिस चौकी छोर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं वहां पर साजिद। ये निखिल 10 ले 10 10 बड़ा। गेंदबाज हैं सिद्दीकी सुपर जायंट्स के, बहुत अनुभव लेके आते हैं, मगर दूसरी तरफ एक और अनुभवी बल्लेबाज है जिन्होंने हर मैदान पर अपना दबदबा कायम किया है, बाबू। बहुत नामचीन खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के साथ बहुत पुराना नाता और रिश्ता है उनका। अगली गेंद रिवर्स शॉट, खूबसूरत कनेक्शन, मैदान के बाहर गेंद जाती हुई अंपायर चेक करते हुए इट्स अ बाउंड्री। एक और बाउंड्री कंसेक्यूटिव, दूसरी बाउंड्री। रन आने शुरू हो गए हैं दोस्तों, अब मजा आने वाला है। इस बल्लेबाज को ज्यादा देर आप शांत नहीं रख सकते, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दूसरी तरफ एक और नामचीन गेंदबाज अकरम शेख के पास अब वापसी करवानी पड़ेगी इस ओवर में। ये जड़ में गेंद, ये अच्छी गेंद ऑन साइड पर हल्के हाथों से खेला है, क्या दूसरे इनके लिए जाएंगे, वहां पर मना किया। मिक्सअप यस नो का वहां पर थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, और अच्छी बात यह है कि सुरक्षित वहां पर खड़े हैं बाबू। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, ले में है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। कुछ ओवर जो है शांत चल रहे थे, इस ओवर में पहली 2 गेंदों में बाउंड्री आई है। इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, मगर ये गेंदबाज के पास हुनर है, काबिलियत है। अकरम शेख बहुत अच्छा काम करते हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ, हमेशा अच्छा योगदान रहता है उनकी तरफ से। बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, आगे की लेंथ। देखिए मैं पहले ही बता रहा था ये गेंदबाज वापसी करेगा, और थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं बाबू। स्ट्राइक अपने पास मांग कर रहे हैं कि स्ट्राइक उनके पास आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो है मोमेंटम आया था, पहली 2 गेंदों में बाउंड्री आई थी, और अकरम शेख जो है अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, वो स्ट्राइक पे रखना चाहते हैं बल्लेबाज को। अच्छा कनेक्शन है, प्रोटेक्शन है, 2 खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 हैंड कलेक्ट और फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक एक रन की लड़ाई है, तो रन बचाना भी बहुत जरूरी है। स्कोर हो गया है इस सिंगल की मदद से। सिंगल नहीं लिया है वहां पर, तो स्कोर हो गया है 39 5 ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर, आखिरी 6 गेंदे। अभी तक 50 के नीचे रोके रखा है, 2 बाउंड्री जरूर आई थी पहले शुरुआती 2 गेंदों में, मगर उसके बाद बावजूद मैं कहूंगा बहुत अच्छी वापसी की है अकरम शेख ने। ऑफ स्ट्राइक किया वहां पर, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, और आखिरी गेंद पर भी स्ट्राइक नहीं, वहां पर मना किया रन लेने से, और स्ट्राइक अपने पास रखी इस बार बाबू ने। देखते हैं ये फैसला कितना सही साबित होता है उनके लिए। कभी कभी ऐसे फैसले जो हैं गलत साबित भी हो जाते हैं, क्योंकि एक एक रन की लड़ाई होती है, ये छोटे फॉर्मेट में एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये आखिरी ओवर है, तो इनामुल्ला एक हाई आर्म एक्शन है और पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत करेंगे। इस वाइड की मदद से बोर्ड पे लग गए हैं 40। रिवर्स शॉट, अच्छा स्ट्रोक और वन बाउंस इनटू द बाउंड्री। 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। वहां पर बाबू अच्छे दिख रहे हैं। अब इस ओवर में भी एक बाउंड्री तलाश कर ली है। अगली गेंद फिर एक बार हाई आर्म एक्शन है, अच्छा एक्शन है और बाउंड्री लाइन पर सेंसिबल फील्डिंग है। देख क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे। खूबसूरत रनिंग है, मगर वहां पर विकेट कीपर अगर कलेक्ट करते तो निश्चित रूप से कुछ अंपायर के पास फैसला जा सकता था, मगर 2 इंपॉर्टेंट रन और स्ट्राइक जो है बाबू के पास रहेगी। 46 ऑन द बोर्ड। 46 आखिरी ओवर चल रहा है। क्या 50 का आंकड़ा पार करेंगे? ये मिस कर गए। वहां पर रिवर्स शॉट प्रयास तो किया था बाबू ने, अपने आप से थोड़े से नाखुश है क्योंकि उनको पता था इस गेंद को भी वो रिवर्स शॉट के लिए बहुत बेहतरीन गेंद थी, उनके रडार में थी ये गेंद, मिस कर गए। बढ़िया गेंद हवा में और इस बार मारना चाहते थे, मगर 1 रन क्या दूसरे के लिए जाएंगे और विकेट गवाएंगे। वहां पर आरिफ का विकेट मिलता हुआ। दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि अच्छी फील्डिंग थी वहां पर। मिड ऑफ की पोजीशन पर आए खिलाड़ी, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ा है। 47 2 विकेट के नुकसान पर इमरान आए हैं अब बाबू का साथ देने और देखते हैं इन बाकी बची कितनी गेंद है, देखते हैं स्कोरर बताएंगे। 2 गेंदें बची हैं इस ओवर में। पटकी हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी जरूर दौड़ लगा रहा है मगर बॉल जाएगी सीमा रेखा पार। एक और बाउंड्री आती हुई, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 50 का आंकड़ा पार कर लिया है एमके इंटरप्राइजेज ने। 51 ऑन द बोर्ड। आखिरी गेंद इस पारी की और ये विकेट मिलता हुआ बोल्ड हो गए वहां पर बाबू। आखिरी गेंद पर अपना विकेट गवाया है। शफल किया था, थोड़ा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकल गए और गेंदबाज ने फॉलो किया और जड़ में गेंद डाली और बोल्ड किया आखिरी गेंद पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेंद हो सकती थी। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति बोर्ड पे लगाए हैं एमके इंटरप्राइज ने। सेमीफाइनल नंबर 1 में 51 रन, 52 रनों का एक अच्छा टोटल कहा जाएगा। 52 का एक अच्छा टोटल है। सेकेंड सेमीफाइनल का टॉस जो है अभी बिल्कुल होने जा रहा है। देखते हैं कौन से मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए और दोनों ही टीम के जो है कप्तान भी जुड़ेंगे। सेमीफाइनल नंबर 2 के लिए मीर स्ट्राइकर्स और हादिया 11 आमने सामने होगी। और इस इनिंग की कमेंट्री के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे विजय भाई। तो आइए विजय भाई, और कमेंट्री बॉक्स में फिर से एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद पंकज जी।
हेलो। और तर आपण पाहतोय न भूतो न भविष्यती याची देही याची डोळा पहा क्रिकेटचा अति भव्य रमेशोड़ा। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का आयोजन यहाँ पर किया गया है और ईद कप 2023 हम देख रहे हैं दूसरा सेशन। और आए हुए तमाम दर्शकों का, तमाम मेहमानों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत मुकाबले इस समय चलते हुए, कभी धूप है तो कभी छाव है, यही तो क्रिकेट की मोह माया है जो आपको आज इस कुमारशाला के मैदान में लेके आई है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का आयोजन, नियोजन और एक महत्वपूर्ण मैच इस समय चलता हुआ। पहला सेमीफाइनल, इसमें से जीतने वाला टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम होगी, इसीलिए सभी को ऑल द बेस्ट। सुंदर आयोजन, सुंदर नियोजन असलेली एक भव्य स्पर्धा आपण पाहतोय। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखिए पहला इनिंग का खेल खत्म हुआ है और जिस तरह का खेल यहाँ पर देखने को मिला है और वो देख के रन संख्या अब यहाँ पर देखिए 52 रनों का लक्ष्य है। काफी अच्छा लक्ष्य है, 52 रन कोई कम नहीं है, लेकिन देखो कोई भी रन संख्या कम नहीं होती और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, क्रिकेट का इस खेल को खेलना जरूरी है। इलियास भाई भाटी प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। दूसरा सेमीफाइनल कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। बहुत ही बढ़िया आयोजन, मीर स्ट्राइकर्स और उसके बाद आदिया 11 के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। हमारे साथ निखिल भी है और काफी अच्छा, निखिल के बारे में कहना चाहूंगा जो अंपायर की भूमिका भी अदा करते हैं, जरूरत पड़ी तो कमेंट्री भी करते हैं और ऑलराउंडर की प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ निखिल द्वारा। दूसरा सेमीफाइनल और हमारे साथ लालू भी है, चर्चा जरूर करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। इलियास भाई प्लीज आ जाइए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। कभी धूप है तो कभी छाव है, यही तो क्रिकेट की मोह माया है जो आज इस मैदान में आपको सबको लेके आई है। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी। अगर आज का दिन आपके साथ है तो आपके हाथ में कुछ क्षण के बाद खूबसूरत ट्रॉफी भी होगी। संघर्ष ट्रॉफी के लिए है। बरसात होगी तो वाट भी लगेगी, लेकिन बरसात आज कहा नहीं जा सकता भाई। इंडिया भी फॉरेन कंट्री बनने जा रही है, कभी भी बरसात होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। वेदर क्लियर है। इलियास भाई प्लीज आप आ जाइए, टॉस करना है और कुछ ही क्षणों में दूसरा सेमीफाइनल इस समय चलता हुआ। ऑल क्लियर है, यहाँ पर हम देखेंगे माहौल। बावन रनों का लक्ष्य यहाँ पर और पहले ओवर की पहली गेंद यहाँ पर इमरान खान गेंदबाजी के लिए। यहाँ पर देखिए पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। देखो पहले मैच में 3 छक्के जरूर खाए थे, उसके बाद इमरान खान को वापस भरोसा किया है बाबू भाई ने और देखो क्या फील्ड सजाई है। टॉस यहाँ पर होता हुआ अगले मुकाबले के लिए। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होने वाली है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आप आए और आपके हाथों टॉस हुआ है। टॉस किसने जीता है कुछ ही क्षणों में पता चलेगा और मुकाबला ऑन है। इमरान की अगली गेंद, ओ बढ़िया शॉट। यहाँ पर अतिथि भव शॉट खेला है, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अच्छे का सम्मान करो, बुरे का अपमान करो, ये क्रिकेट की रणनीति है और इसके साथ आप खेलोगे तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। सिंगल यहाँ पर आती है और 52 रनों का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। 52 रन किस तरह से चेस किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फील्ड की तरफ नजर डालते हैं तो एक स्लिप में खिलाड़ी थोड़ा सा दूर है, फाइन लेग है जहां पर बाबू में खुद खड़े हैं। उसके अलावा पॉइंट में खिलाड़ी है और मिड ऑफ की तरह के खिलाड़ी है। इस तरह की फील्ड और मिड विकेट के रीजन में भी देखो थोड़ा सा अभी चर्चा जारी है। चर्चा ज्यादा मत करो नहीं तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा
और ज्यादा चर्चा करोगे तो ज्यादा खर्चा होगा। सुबह की चाय और शाम की चाय और बड़े लोगों की राय इस मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट इस समय चलता हुआ देखिए इमरान जिनके पास क्षमता है और कृष्णा सातपुते को ज्यादा फॉलो करते हैं, उनके बहुत बड़े फैन हैं। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत बढ़िया शॉट है और स्ट्रेट ड्राइव के रूप में यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ। गणेश आवटे, विनती करता हूं कि थोड़ा सेल का बंदोबस्त करें। गणेश आवटे, सेल बैटरी। अब बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ हम देख रहे हैं। आज के सुनहरे पल में ये सुनहरा मौका ईद का हम देख रहे हैं। ईद कप 2023 का ये रण संग्राम वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग सेशन 2 हम देख रहे हैं। ओहो हो, यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद कर दिया वाइट। बिल्कुल सही नीति के साथ गेंदबाजी करोगे ना तो आपके पास यदि आप मैरिट के हिसाब से गेंदबाजी करोगे तो तकलीफ होगी बल्लेबाज को, वो तकलीफ यहाँ पर दिख रही है। इमरान की अगली गेंद, ओ बढ़िया शॉट यहाँ पर देखा है। देखो गेंद नहीं रुकेगी, मिलेंगे रन 4 तो हो जाएगा बड़ा पार। कम ऑन डीजे। हरियाणा ने यहाँ पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया है। सेमीफाइनल नंबर 2 यहाँ पर कुछ क्षणों बाद शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल हम देख रहे हैं। कल का मुकाबला गुजरात की टीम वहां पर पराभूत हुई है, लेकिन टॉप पे है गुजरात की टीम। पिछले साल हमने देखा था और हार्दिक पांड्या जो पहली बार आईपीएल में अपनी टीम बनाई और आईपीएल को जीतने तक पहुंच गए, मतलब बहुत ही अच्छा टीम उन्होंने बनाया हुआ है। जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, इरफान, यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, बहुत सारा क्रिकेट गुजरात के लिए उन्होंने खेला है। अगली गेंद यहाँ पर देखिए फिर से एक बार टेनिस क्रिकेट की बात करूं तो नाजिम गुल्ली सबसे बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में ऊपर आता है वलसाड क्रिकेट में। उसके अलावा बंटी पटेल, उसके बाद हम देखते हैं तो जिग्नेश पटेल, मोंगिया, ऐसे बहुत सारे क्रिकेट है। मितेश दरबार मैन फ्रॉम वलसाड की खिलाड़ी। और आने वाले समय में हम उनको देखेंगे सुप्रीमो ट्रॉफी जो आने वाले समय में 18 तारीख से शुरू हो जाएगी मुंबई के सांता क्रूज के एयर इंडिया कॉलोनी के मैदान में। 18 से लेकर 23 के बीच में मुकाबले देखने को मिलेंगे। एक ओवर के बाद रन संख्या बनी है 6 रन। 52 रनों का लक्ष्य है और 52 रनों के साथ तुकाराम मांगेला भी हमारे साथ जुड़ेंगे तीसरे ओवर में। देखो बाबू भाई, इसीलिए कहते हैं जो खो गया उसको सोचा नहीं करते, जो मिला है उसको खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को मिलती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपको अच्छा खेल दिखाना है। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। कहाँ गलतियां हुई है उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। जितनी कठिन संघर्ष होगा उतनी ही जीत शानदार होने वाली है इस मुकाबले में। बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहाँ पर देखिए सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ और सिंगल के साथ अब देखिए रन एक जरूर बढ़ता हुआ। बबलू हमारे साथ जुड़े हैं, बबलू डब्लू भी बताएंगे क्या है, लेकिन बबलू फिलहाल नहीं है। गणेश आवटे, निवेदन है कि थोड़ा सेल का बंदोबस्त करें। यस, बहुत बड़ा सपोर्ट। आज जब भी मैं गुजरात आता हूँ तो उसका सबसे श्रेय जाएगा गणेश आवटे को, जिन्होंने मुझे बहुत बार मौका दिया। इमरान, बाबू भाई, गणेश आवटे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बार अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में, मतलब आप दमन प्रीमियर लीग जहाँ पर मुझे एक बड़े तो इवेंट में गणेश आवटे और प्रशांत मांगेला के द्वारा मौका मिला। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार खेलने का प्रयास, सिंगल की तरफ जाएंगे। यस, यहाँ पर खतरा हो सकता था। खतरे के ऊपर जाके आपको खतरे के खिलाड़ी बनने पड़ेंगे। एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहते हैं शालेय जीवन में हर मार्क्स महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स में हर वोट महत्वपूर्ण है और इस क्रिकेट में हर रन महत्वपूर्ण है। इसीलिए मत भूलिए 2019 का वर्ल्ड कप का मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, वो मुकाबला रात के 2:15 बजे थे और मुकाबला टाई हुआ और 1 रन से इंग्लैंड विश्व विजेता हुई। अगली गेंद
वो आगे जाके खेले, अभी भी पॉजिटिव क्रिकेट है। एक ओवर अच्छा आना चाहिए जहां पर हवाई सफर हो, और एक ओवर के साथ मुकाबला कहां से कहा जा सकता है, कहीं नहीं सकता। क्रिकेट का खेल और आदमी का समय बदलने में वक्त नहीं लगता है, ये सही है। ये सही रणनीति के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो। सिंगल डबल ये क्रिकेट की बेसिक है, ये क्रिकेट की बेसिक लाइन है, इसको आपको अपनाना चाहिए। ओ ब्लॉकर, इस बार हेलीकॉप्टर, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है, लेकिन लैंड हुआ है सिंगल के लिए। हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाया था तुकाराम मंगेला, लेकिन लैंड सिंगल के लिए हुआ है। प्रयास अच्छा था, कृष्णा सातपुते स्टाइल का फटका था, जो टेनिस क्रिकेट के महान खिलाड़ी है, महत्तम खिलाड़ी है, जिनका खेल हमने प्रहार में भी अभी देखा है और इस मैदान में भी वो खेल चुके हैं कृष्णा सातपुते। अगली गेंद फिर से एक बार सिंगल की तरफ जाएंगे। अच्छा क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए। ये देखिए ये दोनों जो क्रिकेटर है ना, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे तुकाराम मंगेला, जिस तरह का क्रिकेट चल रहा है? दोनों तरफ खास करके जो बल्लेबाज है इरफान के ऊपर निगाह होगी। पिछले मुकाबले में इरफान ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो इरफान के ऊपर निगाह होगी। जो लक्ष्य सामने रखा है 50 के पार का लक्ष्य जब आपको हासिल करना है, तो अच्छी बल्लेबाजी निरंतर से आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है। सेकंड पे इरफान गेंद को खेलने की कोशिश, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जारी बॉन्ड लेंगे तरफ, पीछा कर पाएंगे, एक रन ले, दूसरे के लिए दौड़े, खतरा साबित हो सकता था। यहाँ खतरा था, बिल्कुल चूक गए गेंदबाज, यहाँ अच्छी थ्रो नहीं थी। 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 12। और जिस तरह से आपने कहा ना कि हार और जीत तो आपके सोच के ऊपर निर्भर है। आपने मान ली तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। और ये ऐसे स्टेज है, आप सेमीफाइनल के मुकाबले में आप खेल रहे हो, पूरी श्रृंखला में आपने अच्छा क्रिकेट खेला है, अब एक मैच और आपको अच्छा खेलना है। खास करके सुपर जायंट ने, यहाँ सिद्दीकी सुपर जायंट ने काफी अच्छा क्रिकेट को खेला है, और वो भी चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत के फाइनल में प्रवेश करना, वो भी चाहेगी। दूसरी तरफ एमके इंटरप्राइजेस की टीम है, इन्होंने काफी संघर्ष किया है। कल का एक मुकाबला बुरी तरह से हारे थे, आज का मुकाबला जब हार के कगार पे थे वहां से वापसी का बिगुल बजा है, तो ये भी जानते हैं ऐसे मैच में किस तरह से वापसी करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में जो भी हासिल करना है समय पे हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। आपके पास समय कम है, समय के साथ आपको खेलना पड़ेगा, समय के साथ आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। पानी से नहाते हैं वो लिबास को बदलते हैं, पसीने से नहाते हैं वही इतिहास को बदलते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर तैयार इमरान खान, टेनिस क्रिकेट विश्व के एक और अच्छे खिलाड़ी, वापिस ही बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। ओ इस बार हेलीकॉप्टर उठा दिया है फिर से एक बार, ओ हो विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, अब खतरे की घंटी बढ़ती हुई। जिस तरह से दबाव बनाना है, दबाव जरूर बना है, सिंगल डबल आ रही थी, बड़े शॉट खेलना जरूरी था, क्योंकि समय जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। समय के पहले और समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता, आपको जो भी करना है समय पे करना पड़ेगा, नहीं तो समय तय करेगा आपका क्या करना है। समय आ गया था, बल्लेबाज ने हेलीकॉप्टर खेला था, लेकिन समय के पहले वो हेलीकॉप्टर लैंड हो गया और विकेट का पतन हुआ। एक विकेट यहाँ पर जरूर गिरता हुआ, पहला विकेट, लेकिन अच्छी खेली दोनों टीमों के, दोनों बल्लेबाज के बीच में जिस तरह की सोच थी बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव सोच थे। इसीलिए कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। अब आपको किनारे के हिसाब से चलना है, अपने दिशा के हिसाब से चलना है, इस मैच को लेके चलना है। 12 रन, अच्छा क्रिकेट। 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरा ओवर में इमरान खान गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर से एक बार हमारे सामने वाली छोर की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, रिवर्स अटैम्प्ट करने का प्रयास, ये भी एक अनोखा शॉट है। देखो जब घी सीधे उंगली से निकल रहा था तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हो, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हो, बल्ले का अच्छा पेस दिखा रहे हो, तो भी उसके बाद आप रिवर्स स्विप कर रहे हो, ये एक थोड़ा सा खतरनाक शॉट हो सकता है। लेकिन कुछ बल्लेबाज इसको भी अच्छे से खेलते हैं और अच्छा है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बस रन आनी चाहिए। दर्शक इसी के लिए आए हैं, हार और जीत में फर्क इतना है कि कोई भी जीते कोई भी हारे, पैसा वसूल क्रिकेट पर देखने को मिले। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, और दोनों के बीच में लड़ाई है। मैच अभी फंसा हुआ है, मैच को निकलना पड़ेगा। बाबू भाई भी काफी मेहनत कर रहे हैं इस बार।
अगली गेंद फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा, नहीं विकेट कीपर का सहारा, सिंगल की तरफ जाएंगे। सिंगल के साथ रन संख्या 13 रन, 14 रन। देखिए आप सिंगल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सिंगल के साथ जाएंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन भी होना जरूरी है, क्योंकि अब जैसे समय निकलते जाए तो आपको बड़े शॉट की तरफ भी जाना पड़ेगा, रिस्क थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क उठाते हैं वही फाइनल होते हैं। तो करम मंगल अब देखेंगे तो समीकरण 14 रन बने। काफी अहम मुकाबला है और दोनों तरफ जैसे आपने कहा तो रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही, खतरा तो मंडराता रहेगा, लेकिन उस खतरे के ऊपर जाके सोचने की जरूरत या बल्लेबाजों के लिए है। रिवर्स का अटेम्प्ट बिल्कुल खतरा रहेगा, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी आपको करनी है। अच्छा स्ट्रोक, कनेक्ट अच्छा था, रिवर्स खेलने की कोशिश, स्विच हिट का ये शानदार चौका। और रिस्क कहाँ नहीं रहता है, जिंदगी जीने का मजा तभी है ना जब जीवन में इश्क हो, और क्रिकेट खेलने का मजा तब है जब थोड़ा सा रिस्क हो। यहाँ रिस्क था, लेकिन रिस्क लेके आपको खेलना है, खतरा उठा के आपको खेलना है, खतरों के खिलाड़ी आपको बनना है। और ऐसे मैच में जब सेमीफाइनल का मुकाबला है, वहाँ का दमखम आपको दिखाना है। दोनों तरफ दमखम दिखाने की कोशिश, दमखम दिखाने की कोशिश, इस बार उड़ाया है, गेंद गई सीधे आउट ऑफ द पार्क। पहले चौका, इस बार जड़ दिया शानदार छक्का। अब मैच में थोड़ा सा घुमाव आया है, जो पिछले 2 स्ट्रोक ने जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज ने अपना मन बना लिया है। अब उन्होंने सोचा है यहाँ से बड़े स्ट्रोक लगाने हैं, बड़े स्ट्रोक लगा के मैच में वापसी का बिगुल बजा दिया है। नीचे 24 रन। फैजल क्या बल्लेबाजी करते हैं, ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। इसीलिए कहते हैं बारिश में ताज का घर नहीं बनाया जाता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रखो दोस्तों, एक हार से कोई फकीर तो एक जैसे सिकंदर नहीं बनता। इस बार फिर से एक बार उठा दिया है, हमला किया, हो कमाल, कमाल का कैच, कमाल का कैच, लाजवाब, लाजवाब। एक कैच आपको कमबैक कर सकता है इस मैच में, क्या कमाल का कैच पकड़ा है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कॉन्फिडेंस देखो, कैच तो पकड़ा है, लेकिन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा है यहाँ पर इमरान का। बिल्कुल इमरान का आत्मविश्वास बढ़ा है, और जिस तरह से कैच लपकने के बाद विजय जी दौड़ लगाई ना, आईपीएल में हमने बहुत बार इमरान ताहिर को देखा है इस तरह से कैच पकड़ने के बाद एक सेलिब्रेशन करते हुए। इस बार भी सेलिब्रेशन आया है, क्योंकि अच्छा कैच, मिड विकेट के खिलाड़ी थे, वहां गेंद थोड़ी सी ट्रेवल हो रही थी, और वहां अच्छी कैच पकड़। रन संख्या 24 3 ओवर के बाद यह रन संख्या है 24, और यहाँ 52 रनों का पीछा करना है। अब 3 ओवर में 24 बने हैं विजय जी, अब 3 ओवर में 28 बनाने, लेकिन इतनी की आसान क्रिकेट थोड़ी होती है। क्रिकेट ऐसी चीज है जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से क्रिकेट चालू होती है। 18 गेंदों में अब बनाने हैं 28 रन। हाँ, यहाँ पर देखिए 18 गेंदे और 28 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसीलिए कहता हूँ कि अगली गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस बार देखिए नीचे रही गेंद, नीचे रही। जिन जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है ना, उन्हीं पर जाकर गूगल पर सर्च किया है। आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करोगे तब तो जाके यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी हो। कहते हैं ना कि दूसरे के सोच पर चलोगे तो प्रोडक्ट बनकर रहोगे, अपने बलबूते पे जियोगे तो ब्रांड बनकर जियोगे। मुकाबला ऑन है, फिर से एक बार ब्लॉकल गेंद सिंगल की तरफ जाएंगे। सिंगल, ओहो, दबाव दबाव, दोनों तरफ दबाव है। एक तरफ खाई है तो एक तरफ सन्नाटा है। मैच दोनों के बीच में फंसा हुआ, क्या कहना चाहोगे तू कर सर? बिल्कुल मैच दोनों तरफ फंसा हुआ है, और ये 50-50 वाला मामला है। अगर ये क्रैकजैक वाला होगा, खट्टा मीठा होगा, तो और मजा आएगा इस मैच में। और जिस तरह से आपने कहा ना कि अगर खुद को प्रूव करोगे तो एक ब्रांड बन के रहोगे, और जब ब्रांड बनेंगे ना तो दूसरे का बैंड भी बजा पाएंगे। और ऐसे में मुकाबले में जहां आपको 100% देना है, सेमीफाइनल का मुकाबला 100% आपका देना है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का यह आता हुआ 100% आपको देना है ऐसे मुकाबले में, क्योंकि इतने दिनों से आपने मेहनत की है। इस दिन का इंतजार काफी दिनों से आपने किया है कि कब ये ईद कप 2023 ट्रॉफी आएगी और वहां हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगली गेंद फिर से एक बार, इसीलिए कहते हैं कि फिर से एक बार सिंगल की तरफ जाएंगे। ओ, यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए, एक और दूसरा, ओहो, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है। भाग मिल्खा भाग, अब कोई मौका नहीं है आपके पास।
क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए कहते हैं जूतों में बाटा और नमक में टाटा चलता है, क्योंकि ब्रांडेड चीज है। आपके पास यदि क्वालिटी है तो क्वांटिटी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस तरह का खेल आपको यहाँ पर दिखाना है तुकाराम। बिल्कुल आपने जिक्र अच्छे किया था। इस बार खेलने की कोशिश थोड़ी सी नीची रही गेंद। और विजय जी, जैसे आपने बाटा का जिक्र किया, आटा का भाई जिक्र किया, उसके साथ में अब जियो का डाटा भी आया है। तीनों चीजें जरूरी है। घर में आटा चाहिए, पैर पे बाटा चाहिए। रन संख्या जा पहुंची है 28 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ। अब 13 गेंदें शेष है, 24 रनों की आवश्यकता है। कल का एक मुकाबला हमने देखा है, इस तरह से मुकाबला चल रहा था, 13-25 की आवश्यकता थी। उस बार अच्छी बल्लेबाजी देखी थी। और पिछले मुकाबले में जिस तरह से शाकिब ने, बिल्कुल शब्बीर ने जिस तरह से मैच में जान डाल दी थी ना, इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी के बदौलत जान डाल दी। या बल्लेबाज को एक कदम आगे सोचने की जरूरत होगी। 13 गेंदे और 24 रनों की जरूरत, 13 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता है। 13 गेंदे 24 रनों की जरूरत। इस बार फुल टॉस गेंद उठा लिया है, उठा लिया है। दो खिलाड़ी के बीच में गेंद करते हुए सिंगल पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ते हुए दो भी पूरे किए, तीसरे के लिए भी जाएंगे और तीसरे के लिए यस 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 हो यस नो वेट। यहाँ पर 2 ही रन मिलेंगे, रन आने बहुत जरूरी है। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में बनाने हैं 22 रन। 12 गेंदे 22 रन। कौन जाएगा फाइनल में? कभी खुशी कभी गम वाला मुकाबला, नायक नहीं खलनायक वाला मुकाबला। नायक तो अनिल कपूर थे, खलनायक संजय दत्त था। ये मुकाबला उस तरह जाता है। बिल्कुल। और इस मैच में भी कोई नायक बनेगा और हीरो बनेगा। देखते हैं हीरो कौन सी टीम की तरफ से आएगा। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता है। 12 गेंदों में अब 22 रन आपको बनाने हैं। और आपने बिल्कुल अच्छे जिक्र किया था, यहाँ से एक को नायक बनना होगा और एक को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी वो टॉनिक है ना, आप एक बार ले लो तो उम्र भर थकान महसूस नहीं होती। अब दोनों तरफ मामला फंसा हुआ है। अब 5वीं ओवर लेके कौन आएंगे, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है, क्योंकि ये अहम ओवर होगी। इस ओवर में पता चलेगा कि ऊंट किस करवटा बैठने वाला है। और इस ओवर के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम फाइनल के लिए रेडी है। और दोनों टीमें यही कहती है कि हम उम्मीदवार नहीं, हम दावेदार है। इस ईद कप 2023 में हम आए हैं, बिल्कुल हम आए हैं तो ये कप को लेके ही जाएंगे, ले जाएंगे ले जाएंगे। ऐसे ही गाना लेके दोनों टीमें इस मैदान की तरफ आई है। अब 12 गेंदे और 22 रन की दरकार है गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार बाबू भाई 12 गेंदे और यहाँ पर देखिए 22 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफी संघर्ष में मुकाबला। देखो दबाव दोनों तरफ है, इसीलिए कहते हैं दबाव में कोई बिखरेगा या तो दबाव में कोई निखरेगा। दबाव में प्रेशर कुकर की सीटी जरूर बजती है और दक्षिण अफ्रीका टीम की भी सीटी बजती है। यहाँ पर किसकी सीटी बजेगी? 12 गेंदे और 22 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल में जाने वाली कौन सी टीम होगी यह आने वाला समय बताएगा। देखो बाबू भाई, जिनके पास क्षमता है, बल्लेबाज के पास भी क्षमता है, संघर्ष किया जाएगा। आखिरी गेंद के ऊपर यहाँ पर प्रहार किया जाएगा। बाबू भाई की अगली गेंद, वो इस बार पैरों के ऊपर गिरते भी सिंगल आना जरूरी है। रन कैसे भी आने जरूरी है। और एक रन आती हुई 11 गेंदे और 21 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11 गेंदों में 21 रन की दरकार है। ये काफी अहम ओवर होगी अगर बैटिंग करने वाले टीम के लिए। इस ओवर में 12 से 14 रन अगर आएंगे तो इस मुकाबले में फिर एक बार बैटिंग करने वाली टीम वापसी कर पाएंगी। दूसरी तरफ गेंदबाजी करने वाली टीम है एमके एंटरप्राइजेस की टीम, चाहेगी कि इस ओवर में 6 या 7 रन खर्च किए जाए। इस गेंद को खेला है आड़े बल्ले से, खिलाड़ी है मिड विकेट पे, फील्ड कर पाएंगे तब तक 1 रन लेने का मौका। एक रन से रन तो बढ़ रहे हैं लेकिन उतने तेजी से नहीं बन रहे। जिस अवसर से आपको रन बनाने हैं, जिस अवसर से आपको बल्लेबाजी करनी है, वो बल्लेबाजी अब तक नहीं है। बड़े स्ट्रोक आपको लगाने होंगे, चौके छक्के आपको लगाने होंगे। इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर की दिशा में, खिलाड़ी है वहां जब तक फील कर पाते सिर्फ 1 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ बाबू भाई द्वारा होती हुई। वो जानते हैं इस समय की अहमियत को, जानते हैं इस ओवर की अहमियत को, जानते हैं कितना अहम है इस मुकाबले में ये। और दूसरी तरफ बल्लेबाज भी जानते हैं 3 गेंदों में अब आपको 1 से 2 बड़ा स्ट्रोक आपको लगाना है, 1 या 2 बड़े स्ट्रोक। अच्छी गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी,
और ऐसे सिचुएशन में तो आपके पास दो तरह के गेंद होने चाहिए, आइदर नोज आइदर टोस। एक तो आप नाक के पास से एक तेज तर्रार गेंद कीजिए या जड़ में गेंदबाजी कीजिए, उस तरह से गेंदबाजी करते हुए बाबू भाई। खेलने की कोशिश थी, शरीर को छूती हुई गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ होती हुई बाबू भाई, पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ झोंकते हुए, अपना जितना अनुभव है इस मुकाबले के लिए देते हुए गेंदबाज यहाँ। सात गेंदों का खेल यहाँ शेष है, 19 रनों की और आवश्यकता यहाँ हो। आखिरी गेंद दोनों के लिए विशेष। अदमों का इस्तेमाल करके आगे आके खेलने की कोशिश, अच्छी ओवर गेंदबाजी यहाँ होती हुई बाबू भाई द्वारा। अच्छी ओवर जो अहम ओवर थी, इस ओवर में रन नहीं आए, सिर्फ 3 रन आए। अब 6 गेंदों का खेल यहाँ शेष है, 19 रनों की यहाँ दरकार होगी। आखिरी गेंद लेके कौन, आखिरी ओवर लेके कौन गेंदबाजी करेगा, इसके ऊपर काफी चर्चा। अब लंबी सांस थोड़ी सी बल्लेबाजों को भी लेनी होगी, क्योंकि यहाँ से आपने पूरी मेहनत की इस टूर्नामेंट में, अच्छा खेल आपने बिल्कुल दिखाया है। और आपको एक मैच, अब आखिर के 6 गेंदें अच्छी खेलनी है, जहां आपको 19 रन बनाने हैं। और जिस तरह से विजय जी ने जिक्र किया था, बिल्कुल मनोबल किसका बड़ा है, मनोबल किसका नीचे गया है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि मनोबल सबके पास नहीं होता, मन तो सभी के पास होता है, मनोबल सबके पास नहीं होता। मनोबल जिनका बड़ा हुआ वो टीम थोड़ी सी आगे जाएगी। आखिरी ओवर लेकिन गेंदबाज आ रहे हैं, गेंदबाज मुन्ना। 6 में 19 अब बनाने हैं सेमीफाइनल का यह मुकाबला। यहाँ चमचमती ट्रॉफी दोनों को दिखाई दे रही है, दोनों टीमें यह चमचमती ट्रॉफी को नजरें लगाए बैठे हैं। कौन वो फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम होगी, एमके एंटरप्राइजेस या सिद्दीकी सुपर जायंट। पहली गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, कवर की दिशा में गेंद को खेला है, तब कब फील कर पाते हैं। एक रन लेने का मौका दूसरे के लिए, रन नहीं निकाला, यहाँ आउट होके बाहर जाना होगा। बिल्कुल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे बल्लेबाज यहाँ, ये अहम है, इसलिए चाहते हैं कि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। बायाती के बल्लेबाज यहाँ बल्लेबाजी पे है। असलान स्ट्राइकर इन पे 5 गेंदों का खेल यहाँ शेष है, 19 रनों की दरकार है। बड़ा स्ट्रोक बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक, सीधा आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। तस्वीर बदली है क्या तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर बदली तकदीर बदली, क्या बदली है पिक्चर। और आखिरी लास्ट गेंद पे लगा है अब सिक्सर, और इस सिक्सर से अब मैच का रुख क्या पलटेगा, या सिक्सर से फिर एक बार मैच में कमबैक कर पाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। इक्वेशन देखना काफी जरूरी है। 4 गेंदों का खेलिया शेष है, 13 रनों की और दरकार होगी। 4 गेंदों, राष्ट्रध्वज के पास जितनी पब्लिक है उनसे गुजारिश है वहां से आप हट जाइए। 4 गेंदों में 13 और लगातार दूसरा, वाह भाई वाह, वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल, क्या खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। और राष्ट्रध्वज के पास जो पब्लिक है वहां उनसे गुजारिश है आप वहां से हट जाइए। जो राष्ट्रध्वज का स्तंभ है वहां जो दर्शक है, दर्शक आपसे गुजारिश है वहां से आप दूसरी जगह बैठ जाइए। दूसरी जगह है आपके लिए बैठने के लिए, विकेट के पीछे काफी सारी जगह है, वहां आप बैठ जाइए।
और राष्ट्रध्वज के पास जो दर्शक भारी संख्या में खड़े हैं उनसे गुजारिश है आप वहां से हट जाइए प्लीज। आप बाकी जगह है विकेट के पीछे भी काफी बैठने के लिए आपकी सुविधा है, आप वहां जाके बैठ के इस मैच का आनंद लीजिए। बिल्कुल काफी अहम है, दर्शक आने चाहिए मैच देखने के लिए, लेकिन आपके लिए गुजारिश है। और इस चौके के साथ अब 3 गेंदे शेष है और 9 रन, 3 गेंदों में अब 9 रन। मैच में अब करवट ली है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीमों के लिए। कौन जाएगा आगे, कौन रहेगा पीछे? 3 गेंदे 9 रन, 3 गेंदे 9 रन। गेंद को खेला है, खेल जा रही वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन या दूसरे के लिए दौड़े है, पलटे और ये क्या हो गया? दिमाग के बत्ती को नहीं जलाया है। बिल्कुल आप चिंगम खाइए, आप पार्ले जी पीजिए, कुछ भी खाइए, लेकिन आपको मेंटोस लेना था, मेंटोस लेना था। जो असरार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको स्ट्राइक अपने पास रखनी थी। नौसर इनके बल्लेबाज को ये बात ध्यान में रखनी थी, लेकिन आप चूक गए। ये दबाव है, प्रेशर है, बिल्कुल सेमीफाइनल का ये प्रेशर है और इस प्रेशर में ऐसी गलतियां होती है। लेकिन मैच अब समाप्त नहीं हुआ है। कंपलसरी चेस है, 2 गेंदों में अब 8 रन बनाने हैं। 8 का जो आंकड़ा है वो अलग तरीके से 2 बार टर्न लेता है। 8 का आंकड़ा जब आप लिखने जाते हो ना, तब 2 बार टर्न लेता है। इस मैच में भी कई सारे टर्न आए हैं, इस मैच में कई सारे टर्न आए हैं, ट्विस्ट आए हैं। 2 गेंदों में अब 8 रन बनाने हैं। चलो गेंदबाजों के लिए तो 2 गेंदों में 1 अच्छी गेंद डालनी है, तो बल्लेबाजों के लिए इसी गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक लगाना है। 2 गेंदे 8 रन। सेमीफाइनल का घमासान, गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग में भंग आया है टीम के लिए। लेकिन फिर एक बार मैच में 2 गेंदे 8 रन, 2 गेंदे 8 रन। नीचे रहती हुई गेंद अंदरूनी किनारा मिड विकेट, तब तक गेंद जाती तब तक 1 रन लेने का मौका। और अब कहानी आ चुकी, कंपलसरी चेस है तो कहानी आके खड़ी है। अब 1 गेंद का खेल शेष है, 7 रनों की यह दरकार है। बिल्कुल पहले तो एक गेंद शेष है, आखिर की गेंद 7 रन की यह दरकार। कंपलसरी चेस है, बिल्कुल। यहाँ डीजे तो काफी देर से शांत है, यहाँ सब कुछ बजेगा चलेगा, सीटियां बजी चलेगा, तालियां बजे चलेगा। अगर गलती से मिस्टेक वाला गाना बजा तो परेशानी होगी। आखिर की गेंद, 7 रनों की आवश्यकता, गेंदबाज रेडी और इस मुकाबले को जीत लिया है। एमके एंटरप्राइजेस ने इस मुकाबले में जीत लिया है और ईद कप 2023 वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग 2023 में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी है एमके एंटरप्राइजेस। अच्छा मुकाबला यहाँ दोनों के बीच, एक कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दी दोनों टीमों के बीच। और पिछले 3 मैचों में काफी संघर्ष करके टीम एमके एंटरप्राइजेस भी आई थी, लेकिन तारीफ तो सिद्दीकी सुपर जायंट की भी होगी जिस तरह से इस